डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में रीडिंग करेंगे पेज नंबर 102, 103। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू एन एक्टिविटी। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्टिविटी के ज़रिए प्रूव करना है। तो यहाँ से ये एक एक्टिविटी है 10.1। इस एक्टिविटी के ज़रिए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। मैंने मार्क कर दिया है, आपने इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, नेक्स्ट डायग्राम, जिससे आप इसको समझने में आपको आसानी होगी। आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है, जैसा कि ये आपको वाइट पेपर नज़र आ रहा है। इस वाइट पेपर को आपने एक बोर्ड के ऊपर पिन लगा के इसके चारों कोनों पे, इस कोने पे, इस कोने पे और इस कोने पर आपने 4 पिन लगाकर इसको होल्ड कर लेना है, ताकि ये पेपर जो है वाइट पेपर हिले नहीं। उसके बाद आपने इस पेपर के ऊपर मिरर जो है सीधा करके रख देना है। जैसा कि आपको ये मिरर स्ट्रिप नज़र आ रही है, शीशा है, इसको आपने इस पेपर के ऊपर लाइन लगाकर रख देना है। उसके बाद क्या करना है आपने कि आपने 2 पिन लगानी है। इन 2 पिन को लगाने के बाद आपने इन दोनों पिन का इमेज देखना है। आपको इस मिरर में नज़र आएगा, एक पिन आपको यहाँ पर नज़र आएगी, दूसरी पिन का इमेज आपको कुछ इससे आगे नज़र आएगा। ठीक है, इन दोनों पिन का इमेज आप देखते हुए इसी लाइन की सीध के अंदर आप 2 पिन और लगाएंगे। जैसा कि ये 2 पिन आपको नज़र आ रही हैं, इन दोनों पिन को, ये दोनों पिन का जो इमेज है, इन दोनों पिन के इमेज के सामने आपने ये 2 पिन लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन पिन को हटा देना है और इन पिन के जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पर इनके होल हैं, इनको आपने सर्कल कर देना है। सर्कल करने के बाद आपने एक स्केल के ज़रिए और लेड पेंसिल के ज़रिए आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, जो कि मिरर की लाइन ए बी के साथ यहाँ पर अटैच होगी। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों होल्स को आपस में एक लाइन लगा के मिला देना है, जिससे एक सीधी लाइन जो है, सेम लाइन जो है, इस लाइन के साथ जाके इस पॉइंट पे मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सेंटर में एक लाइन ड्रा करनी है 90 डिग्री के ऊपर, इस डी की मदद से। इस डी की मदद से आपने ये सेंटर में लाइन ड्रा करनी है 90 के एंगल के ऊपर। इस लाइन का मकसद ये है कि हमें पता चल सके कि ये जो लाइन है, इस लाइन का जो एंगल है वो कितना आया है। इसी तरह ये जो लाइन है, इस लाइन का एंगल जो है वो इस लाइन के साथ कितना आया है। तो हम देखेंगे कि ये लाइन जो एंगल बना रही है और ये लाइन जो एंगल बना रही है, इन दोनों का एंगल जो है वो इक्वल है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें समझने में हेल्प करेगा। तो यही एक्टिविटी जो है अब यहाँ से रीड करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, फिक्स अ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन। आपने ड्राइंग पिन को इस्तेमाल करके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पेपर को फिक्स कर देना है। 4 पिन लगाकर, 4 पिन आप लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। सेकंड है प्लेस मिरर स्ट्रिप। आपने शीशे की स्ट्रिप आपने प्लेस करनी है, रखनी है ऑन द पेपर। पेपर के ऊपर आपने ये मिरर स्ट्रिप रख देनी है। थर्ड है फिक्स 2 कॉमन पिन्स। सबसे पहले आपने 2 कॉमन पिन्स फिक्स करनी है। एक कॉमन पिन है Q, दूसरी कॉमन पिन है R। Q और R को आपने सबसे पहले फिक्स कर देना है ओब्लाइकली इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन अ लाइन। आपने इनको एक दूसरे के आगे पीछे स्ट्रेट लाइन में फिक्स कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, सी द इमेज ऑफ द पिन्स इन द मिरर। इन दोनों पिन्स का आप इमेज देखेंगे इस मिरर के अंदर। और 2 मोर कॉमन फिक्स पिन्स S एंड T इन सच अ वे दैट इमेज ऑफ Q एंड R एंड पिन S एंड T लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। और आपने 2 पिन और लगा देनी है S और पिन लगानी है T। इन दोनों पिन को आपने इस तरह से लगाना है कि इन दोनों पिन्स का इमेज जो है वो जिस डायरेक्शन में आपको नज़र आया, इन दोनों पिन के सामने आपने S एंड T पिन्स लगा देनी है। फिफ्थ पॉइंट है जॉइन द पॉइंट Q R S एंड T। इन चारों पॉइंट्स को आपने जॉइन कर देना है
विद ए बी स्ट्रिप। इस ए बी स्ट्रिप के साथ पी पॉइंट पे आपने इन सारे पॉइंट्स को लाइन लगाकर ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। तो आप देखेंगे कि क्यू पॉइंट, आर पॉइंट और एस पॉइंट, टी पॉइंट, ये चारों पॉइंट लाइन के ज़रिए इस पॉइंट पी पर जाके ज्वाइन हो गए हैं। ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन पी। अब आपने पी पॉइंट के ऊपर एक तीसरी लाइन ड्रा करनी है, जो एन लाइन है, डॉटेड लाइन है, आपने पी पे ज्वाइन कर देनी है। इट इज़ नॉर्मल, और ये लाइन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यू पी एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने देखना है कितना आया है। दैट इंसिडेंट रे क्यू आर फॉर्म्स विद द नॉर्मल। जो एंगल क्यू आर रे बना रही है एन लाइन के साथ, ठीक है, एन लाइन के साथ जो क्यू आर रे एंगल बना रही है, इस एंगल को आपने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपने द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एन पी टी। अब आपने एन पी और टी के दरमियान बनने वाला जो एंगल है, एन पी टी के दरमियान बनने वाला ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को भी ऑब्जर्व करना है। और इसको भी आप देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल आया है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कि आप ये देखेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, तीनों लाइंस जो हैं इस प्लेन के ऊपर, शीशे की प्लेन के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर लाई करती हैं, यानी सब मिल जाती हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की टाइप्स, कुछ सरफेस होती हैं स्मूथ, कुछ सरफेस होती हैं रफ़। जैसे इस तरह आपको रफ़ सरफेस नज़र आ रही है, तो कुछ सरफेस स्मूथ होती हैं, कुछ रफ़। जो सरफेस स्मूथ होती हैं इन पे जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं, इन दोनों का एंगल एक जैसा होता है, और जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती हैं उसी एंगल पे वापस चले जाती हैं। इसकी वजह यह है कि प्लेन सरफेस होती है। जबकि रफ सरफेस पे जो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंसिडेंट रे जिस एंगल पर आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो पिंक कलर की रेज़ हैं, ये सेम एंगल पर वापस नहीं जा रही, बल्कि कुछ डिफरेंट एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह रेज़ का रिफ्लेक्ट होना, इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं डिफरेंट एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं। इस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें प्लेन सरफेस के ऊपर जब इंसिडेंट रे टकराती है और सेम एंगल पर वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर यानी तरतीब के साथ रिफ्लेक्ट होना। इसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये दोनों रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती हैं। तो ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, वी लुक आवर इमेज ऑन द प्लेन मिरर, तो हम अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख सकते हैं। तो हमारी जो मिरर, प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज नज़र आता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आता है। We can turn on sunlight towards dark place by regular reflection of light with the help of a shiny surface। हम शाइनी सरफेस यानी मिरर का इस्तेमाल करके सूरज की लाइट को उस मिरर के ज़रिए डार्क जगह या अंधेरे वाली जगह पर जो सूरज की लाइट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब देखेंगे जो प्लेन मिरर से इमेज बनती हैं वो कैसी होती हैं और किस डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। तो जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, आप जितनी दूर प्लेन मिरर के खड़े होते हैं, आपका इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर जाके बनता है। इसके अलावा जो आपका इमेज
प्लेन मिरर में बनता है, आपकी लेफ़्ट साइड मिरर में राइट हो जाती है और जो आपकी राइट साइड है वो मिरर में लेफ़्ट हो जाती है। इस तरह से आपका इमेज जो है वो उल्टा बनता है। इसके अलावा मिरर में जो आपका इमेज है, अगर आपका सर ऊपर है तो आपका सर मिरर में भी ऊपर नज़र आएगा, और जो आपका आपकी लेग्स हैं वो नीचे की तरफ ही नज़र आएंगी। यानी कि आपका जो इमेज बनेगा वो अपराइट यानी स्ट्रेट बनेगा। अब यहाँ से रीड करेंगे रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। हम रे डायग्राम, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को रे डायग्राम कहते हैं। इसमें लाइट रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर में है उसको हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन मिरर जो एम आर एक मिरर है, एम आर एक मिरर है, इस मिरर के ज़रिए हम रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस डायग्राम को भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूं कि ये कैसे बनाई जाएगी। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सेम एक प्लेन पेपर लेंगे, वाइट पेपर। इस वाइट पेपर के चारों कोनों पे आपने कॉमन पिन्स लगा देनी है ताकि पेपर हिल ना सके। इसके बाद आपने एम आर मिरर लेना है, इस मिरर को आपने पेपर के ऊपर खड़े कर देना है इस मिरर को। उसके बाद आपने एक पिन लगानी है, ऑब्जेक्ट पिन है जिसे ओ कहते हैं। इस पिन को सबसे पहले आपने इधर फिक्स कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेफ़्ट साइड से अपनी आंख के ज़रिए लेफ़्ट साइड से इस पिन को मिरर में देखना है। तो आप देखेंगे इसका इमेज जो है आई बन जाता है मिरर के अंदर। इस ओ पिन का मिरर में आई इमेज बनता है। इसको आप लेफ़्ट साइड से देखते हैं। फिर क्या करेंगे कि इमेज के सामने आप दो पिन लगा देंगे, पी और क्यू। इमेज जो पी पिन लगाएंगे और क्यू पिन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, एक लेड पेंसिल से लाइन लगा देंगे स्केल के ज़रिए इस आई के साथ, ठीक है, इस आई के साथ एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जहाँ पर ये लाइन इस मिरर को टच कर रही है, इस पॉइंट को आप ए कह देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसका इमेज राइट साइड से देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आप राइट साइड से देखेंगे और आपको शीशे में इमेज आई नज़र आएगा। आप आई इमेज के सामने फिर से दो पिन लगा देंगे, एस एंड टी। अब एस एंड टी जो पिन हैं इनको भी आप लेड पेंसिल के साथ स्केल के ज़रिए इस एम आर मिरर के साथ इस लाइन के साथ आप इस लाइन को ड्रा कर देंगे। जहाँ पर ये लाइन ड्रा होगी, जहाँ पर ये टच करेगी, इसको हम बी पॉइंट कह देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मिरर जो है इसको हटा देंगे और इन दोनों लाइनों को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और एस टी लाइन को भी हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़ा देंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में कट करेंगी, उस पॉइंट को हम आई का नाम देंगे। इसके बाद हमने ओ जो है इस पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देना है और लाइन ड्रा कर देनी है, और फिर हमने ओ पॉइंट को ए से ड्रा करने के लिए भी एक सीधी लाइन लगा देनी है। तो इस तरह फिर क्या करेंगे कि आई से एक लाइन ड्रा करेंगे ओ पॉइंट के साथ, इसको दोनों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो आई इमेज है, ये इमेज और इस मिरर का डिस्टेंस सेम है। इसके अलावा जो ओ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो इस मिरर के साथ है वो भी सेम है। तो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है। एरो जो मिरर की तरफ जा रहा है ये इंसिडेंट रे है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है ये रे रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह ये रे जो जिसका एरो मिरर की तरफ जा रहा है ये इंसिडेंट रे है, और ये रे जो है एस टी रिफ्लेक्टेड रे है। तो दोनों के एंगल देखेंगे, इंसिडेंट रे का एंगल ए और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ए, दोनों एंगल इक्वल हैं। इस तरह ओ बी रे का एंगल बी और बी टी या बी एस टी लाइन का जो एंगल बी है, दोनों एंगल भी बराबर हैं। तो इससे साबित हुआ इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है।
तो ये जो आपको मैंने इसके बारे में समझाया है, इसकी रीडिंग करते हैं। टेक अ शीट ऑफ वाइट पेपर, आपने एक वाइट पेपर की शीट लेनी है। एंड फिक्स इट ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, इसको ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर देना है। ड्रा अ लाइन एम आर लाइन ड्रा करनी है ऑन द शीट के ऊपर, पेपर के ऊपर। एंड पुट अ प्लेन मिरर, और एक प्लेन मिरर इस एम आर लाइन के ऊपर रख देना है, वर्टिकली सीधा अलोंग द लाइन के साथ। नाउ फिक्स अ पिन ओ, अब आपने एक पिन ओ फिक्स करनी है। सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के तौर पे सर्व कर रही है अपने आप को, बिफोर द मिरर के आगे। व्यू द इमेज आई ऑफ द पिन ओ, फिर आपने पिन ओ का इमेज जो है आई देखेंगे मिरर के अंदर। और इसी तरह सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है 1 बाय 1। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है 10.2, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए है कि जो आपका इमेज बनता है, जैसे ये पेंसिल है एक मिरर के आगे रखी हुई है, इस पेंसिल का इमेज जो है, इसका इमेज जो मिरर से बन रहा है, इसका डिस्टेंस और इस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, टेक अ पीस ऑफ ग्राफ, आपने ये ग्राफ लेना है, जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये ग्राफ है। एंड स्प्रेड इट ऑन अ टेबल, इसको अपने टेबल पे बिछा देना है। मार्क ओवर वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दिस पीस, आपने इस पीस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मार्क कर देनी है। पुट अ मिरर अलोंग द मार्क, और मिरर आपने इस मार्क के ऊपर रख देना है। पुट योर पेंसिल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपने पेंसिल मिरर के सामने रख देनी है। एंड ऑब्जर्व इट्स इमेज, और उसका इमेज आपने शीशे में देखना है, मिरर में। नो प्लेस द पेंसिल 6 क्वार्टर फार, अब आपने 4 बुक्स छोड़ के मिरर को आगे, पेंसिल को आगे रखना है। द इमेज इन द मिरर विल आल्सो बी 6 क्वार्टर बिहाइंड द मिरर, जितना आप इस पेंसिल को मिरर से दूर रखेंगे तो उतना ही इमेज जो है वो मिरर के अंदर दूर साइड पे बनेगा। रिपीट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेसिंग द पेंसिल 8 स्क्वायर फार, अब आपने पेंसिल को 8 स्क्वायर छोड़ के रखना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने। हाउ मैनी स्क्वायर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज नाउ, अब आप देखेंगे अगर आपने 8 ही स्क्वायर छोड़ के पेंसिल को रखा है तो इमेज जो है वो कितना पीछे बनेगा, तो आप देखेंगे इमेज भी 8 स्क्वायर बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।